सो हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हूँ। आप सभी का स्वागत है आज के इस फिर से लेटेस्ट क्लास में दोस्तों। दोस्तों आज के इस लेटेस्ट क्लास में जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, आज हम लोग दोस्तों 12th क्लास केमिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर आपके लिए लेकर आए। ठीक है ना दोस्तों। क्या दोस्तों, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर लेकर आए हैं। तो फटाफट से दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को पता है, वीडियो को शेयर करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत में एक लाइक जरूर कर देना है। ठीक है ना दोस्तों, एक लाइक जरूर कर देना है। और चैनल पे अगर नए दोस्तों, अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, आज का यह शानदार सेशन जो है हम बहुत ही अच्छे तरीके से चालू करेंगे। और हाँ दोस्तों, पहले बता दें कि इसमें टोटल 142 MCQs हम आपके लिए लाए हैं। तो आइए सबसे पहला MCQs हम आपके लिए देखते हैं कौन सा है। ठीक है, आइए। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसका हिमांक में अवनमन के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला था, वान हॉफ फैक्टर पता है। जिसका वान हॉफ फैक्टर सबसे अधिक होता है उसी का हम लोग क्या होता है, उसका हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होता है। तो K2SO4 का सबसे अधिक होता है। जैसे यहाँ पे K कितना है, यहाँ पे 2 है और SO4 क्या है, 1 है। तो 2 + 1 वान हॉफ फैक्टर कितना आ गया हमारा, 3 है। NaCl का कितना आएगा, एक Na और एक Cl, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। बाकी सबका निकालिएगा दोस्तों तो वान हॉफ फैक्टर हमारा सबसे ज़्यादा K2SO4 का आएगा। तो सबसे पहला का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। अच्छा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको पता है ना क्या होती है, तो सेकेंड इनवर्स होता है, या फिर इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टाइम इनवर्स कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि 1/टाइम आता है। अगर पूछेगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दोस्तों तो क्या होता है, मोल प्रति लीटर पर सेकेंड। अगर शून्य कोटि जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछेगा तो हमारा क्या होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। और ये आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज चल रहा है दोस्तों, आपका हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी दी हुआ है। ठीक है ना। तो आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि H3PO4 क्या है। तो H3PO4 इज क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, त्रिभाषमिक। क्या दोस्तों, त्रिभाषमिक अम्ल होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा क्या क्या होता है दोस्तों, त्रिभाषमिक अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा। ठीक है ना। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन प्रतिचुंबकीय है। आप लोग बताएं निम्नलिखित में से कौन जो संक्रमण धातु का आयन जो है प्रतिचुंबकीय है, पूछ रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयंस इज डायामैग्नेटिक। तो हमारा क्या होगा दोस्तों, जिंक का होता है। और जिंक पर कितना चार्ज होता है, +2 होता है। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है द इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड, यानी कि जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे भी अशुद्धि यानी कि गंदा चीज़। और गंदा क्या होता है, गैंग लोग होते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग। ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई और वायरल क्वेश्चन, मॉडल पेपर काफ़ी है। ठीक है, कहता है निकेल कोबाल्ट 4 में निकेल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO4 का, यानी कि जिसको निकालना हो तो निकेल का निकालना है, उससे हम लोग x मानेंगे। प्लस CO4 पर कितना चार्ज होता है दोस्तों, तो 0 होता है। 0 और 0 में 4 से गुना करेंगे, 0 × 4 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। सारे क्वेश्चन जो दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है और कुछ गेस्ट क्वेश्चंस भी आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से तैयार रहिएगा और अच्छे तरीके से जो भी बन सकेगा आप लोग उस क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ के बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन रिड्यूसेस फीवर, यानी कौन सा दवा जो है, यानी कि फॉलोइंग मेडिसिन रिड्यूसेस फीवर को कम करता है, यानी बुखार को कम करने वाला दवा को ही हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक। क्या दोस्तों, एंटीपायरेटिक कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 7 नंबर को होते हैं, अगर दर्द निवारक पूछेगा दोस्तों, क्या पूछेगा कि दर्द निवारक के लिए कौन सा दवा का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो दर्द निवारक के लिए याद रखिएगा एनाल्जेसिक का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए
8 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, तो हमने आपको पढ़ाया था हॉफमाइंस ब्रोमामाइड रिएक्शन द्वारा। बाय हॉफमाइंस ब्रोमामाइड रिएक्शंस के द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, एमीन को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन की एल्किल हैलाइड ऑर्गेनिक का क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है, फिर भी कोई बात नहीं, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक से ही पूछा जाता है और आपको डर नहीं लगना चाहिए ऑर्गेनिक में। कहता है एल्किल हैलाइड, क्या बच्चा कि एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। कैसे बदला जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए को। तो आपको पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्रेप्टोलैक्टम, ठीक है ना। क्रेप्टोलैक्टम इज ए मोनोमर ऑफ, यानी कि किसका मोनोमर, यानी कि किससे यह उत्पादित होता है, तो हमारा आपको पता है नाइलॉन 6। क्या दोस्तों, नाइलॉन 6 के द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है दोस्तों, आपको इसीलिए ताकि बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कहता क्या है कि निम्नलिखित, क्या दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रेणी का तत्व नहीं है। अच्छा, तो प्रथम संक्रेणी आपको पढ़ाए थे हम आपको मैग्नीशियम। क्या दोस्तों, मैग्नीशियम जो है ना, मैग्नीशियम जो है प्रथम यानी कि श्रेणी का तत्व एलिमेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, या फिर पूछेगा कि ग्लांस के उसका एक पीवीएस होता है और एक हमारा क्या होता है पारा का। ये सारे का जो होता है ना, आप मुख्यतः आपको क्या होता है फॉर्मूला पूछता है, यानी कि सूत्र पूछता है। तो इसमें किसका सूत्र पूछा गया, कॉपर पायराइट, तो इसको क्या होगा CuFeS2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा। ठीक है। चलिए 12 नंबर के बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक क्वेश्चन आपको काफ़ी बार हमने आपको कराया है, इसी चैनल पे हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो प्रकाशिकल क्रियाशीलता जो है दोस्तों, हमारा किसी प्रकार का अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ठीक है ना। चलिए 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता क्या है कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या, कायरल कार्बन इन ग्लूकोज इज, नंबर ऑफ कायरल कार्बन का पूछ रहा है, तो ग्लूकोज में हमारा कितना होता है, 4 होता है बचवा, तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। हाउ दे का 50 नंबर क्वेश्चन कहता क्या कि ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल है ए, ग्लिसरॉल इज अ, तो हमने आपको पता है ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये सब बातें जो है ना, ये आपको कहीं पे भी बताया नहीं जाएगा, तो आपको याद रखना ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हमारा क्या है, ग्लिसरॉल, जो कि आपको ब्यूटिनेस में इसका प्रयोग किया जाता है। कहतवा का 60 नंबर क्वेश्चन की चक्रीय मोटा फास्फोरिक अम्ल में पीओपी बंध की संख्या बात, तो नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स इन साइक्लिक मेटाफॉस्फेरिक इज, तो क्या होता है 3 होता है। क्या दोस्तों 3 होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है, तो स्मेल्टिंग जो होता है, स्मेल्टिंग प्रोसेस यानी कि प्रगलन विधि में हम लोग उसमें कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, लेकिन धातु के ऑक्साइड जब पहले से दिया हुआ है तो उसमें हम सिर्फ कार्बन का प्रयोग करेंगे, और ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रकार सही हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, सीधी सीधी सी बात कहता है कि 18 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन सा संघनन बहुलक ना बा, तो संघनन बहुलक तो हमारा ग्लिप्टल इवा नाइलॉन 66 बार डेक्रॉन, तो पहले से बात, तो हमारा कौन सा PTFE एक किसी भी प्रकार का हमारा क्या है दोस्तों, संघनन यानी कि कंडेंसिंग पॉलीमर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चंस क्या कहा था, ध्यान से सुना। 90 नंबर क्वेश्चंस में बाबू लोग कहा था ना कि K4 एफिसियन हेक्सासाइनेड में Fe का प्रण संग्रह यानी कि हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है किसका, Fe का, तो आपको पता होगा ना इसमें आपको निकालेगा तो D2sp3 आएगा। ठीक है ना, D2sp3। इसी में अगर आपसे पूछ दे कि डायमंड, क्या दोस्तों डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, तो आपको पता होगा sp3 होता है। ठीक है ना, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन से कम तो दो मार्क्स, क्या दोस्तों 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जरूर आता है। ठीक है ना, हर साल रहता है और आज भी रहेगा। ठीक है, 2025 में तो पक्का रह गए। तो आपको याद रखना है कि ज्यूटर 20 नंबर क्वेश्चन, ज्यूटर आयन बनाने में
कौन समर्थ है, हु इज कैपेबल ऑफ मेकिंग जीटर आयन। तो जीटर आयन के NH2CO यानी कि हमारा यूरिया भी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि यूरिया नहीं है, NH2। कहता है कि 21 नंबर क्वेश्चन की, हु गिव्स 2-butane इन द फॉलोइंग अल्कोहल्स ऑफ डिहाइड्रेशन विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में कौन 2-ब्यूटेन देता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। तो लेड स्टोरेज बैटरी, इसी को हम लोग माध्यमिक सेल भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। लेड स्टोरेज बैटरी या संचायक, इसी को एक और नाम से कहते हैं संचायक, ठीक है ना। चलिए 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड, तो हमारा 4 होता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में कौन लाइफिलिक कोलाइड है। तो लाइफिलिक कोलाइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफिलिक कोलाइड, तो हमारा क्या होता है गम यानी कि गोंद होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पट्टी में पाई जाती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड एविडेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो हमारा एल्युमिनियम, क्या दोस्तों, एल्युमिनियम जो होता है हमारा यानी भूपर्पट्टी में यानी कि धरती में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि सबसे ऑक्सीकारक पदार्थ पूछेगा दोस्तों, तो यहाँ पे फ्लोरीन नहीं होगा, यहाँ पे I2 होगा, ठीक है ना। अवकारक अगर पूछेगा अशक्तिशाली अवकारक के रूप में, तो हम वहाँ पे फ्लोरीन टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारा I2 यानी कि आयोडीन होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 यह किसका होता है सामान्य यौगिक का, तो हमारा एल्केन का होता है। किसका दोस्तों, एल्केन का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस आपको एकदम समझ में आ रहे होंगे उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। 28 का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा 28 का क्वेश्चन। निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, तो हमारा कौन सा दोस्तों, ये एक क्वेश्चन ऊपर भी हो चुका है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट लाइन, तो हमारा मैग्नीशियम होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमॉर्फस सॉलिड का आप लोग उदाहरण, तो हमने आपको पढ़ाया था क्या होता है दोस्तों, ग्लास होता है, ठीक है ना, ग्लास, ऑप्शन नंबर कांच, सी, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लिक्विफाइड सोडियम क्लोराइड इज लिबरेटेड एट द कैथोड, यानी कि कैथोड पर क्या मुक्त होता है। तो आइए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो कैथोड पर क्या मुक्त होता है दोस्तों, तो हमारा Na यानी कि सोडियम, Na पर सोडियम होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96,500 कूलम 31 क्वेश्चन कहता है क्या, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। तो ये आपको कई बार बताया गया 31.76 ग्राम जो है तांबा, यानी कि 31.76 ग्राम कॉपर जो है हमारा मुक्त करता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में, तो हमारा ऑरियम यानी कि सोना जो होता है दोस्तों मुक्त अवस्था में पाया जाता है प्राकृतिक में, ठीक है ना, नेचर में। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि हाइड्रोजन बंध कौन कौन बनाता है, तो हमारा नाइट्रोजन बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाता है और फ्लोरीन बनाता है, यानी कि H ये याद रखिएगा। ये Cl नहीं बनाता है, इसलिए भी नहीं बनाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में होता है और सनलाइट के प्रकाश में जो रिएक्शन होता है हमारा H बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए HCl इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखें हाइड्रोजन बॉन्ड HCl नहीं हमारा बनाता है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो हीलियम का मुख्य स्रोत ऐसे हमारा सन होता है, प्राकृतिक में पूछेगा, लेकिन अगर आपको धातु के रूप में फॉर्म में हुआ तो दो धातु हम बताए थे, उसमें से पहला धातु मोनाजाइट है जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग दूसरा मेटल का नाम जो है दोस्तों आप लोग कॉमेंट में बताइए। ठीक है, कहता है XeFO4 का क्या होता है, यानी कि द शेप ऑफ XeFO4 यानी कि जेनॉन फ्लोराइड का जो होता है आपको आकार पूछ रहा है, शेप पूछ रहा है, तो हमने इसको पढ़ाया था आपको। क्या होता है दोस्तों, वर्ग तलीय होता है, वर्ग तलीय, जो कि इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर प्लेनर का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ के बाद 36 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, यहाँ पे 35 हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में सबसे प्रबल लेविश अम्ल है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड पूछ रहा है, तो हमारा का BI3 होता है, याद है ना, BI3 होता है ऑप्शन नंबर जो कि डी में। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है, यानी कि साधारण ताप पर द्रव धातु जो होता है हमारा, जो मरकरी जो होता है उसी को हम लोग साधारण ताप पर हो क्या होता है, द्रव होता है, यानी कि उसी को पारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से हरा तोता, एक नीला तोता है, एक हरा तोता होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन विटोरियल, तो FeSO4 इंटू 7H2। अगर नीला तोता पूछता तो 5H2 होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है कि किन ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्व को जो है ना हमारा क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहता है। और अंतः संक्रमण तत्व की किस ब्लॉक को कहा जाता है, आप लोग कमेंट में पिन करिए आंसर को। ठीक है, आइए 40 नंबर क्वेश्चन की सल्फाइड अयस्क का समाहरण यानी कि कंसंट्रेटेड वाई, सल्फाइड ओर्स आर कंसंट्रेटेड, यानी कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण इसे पूछ सकते हैं, यानी किसके द्वारा किया जाता है, तो हमारा फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कहता है कि मालाकाइट अयस्क है, मालाकाइट इज ओर ऑफ, तो मालाकाइट हमारा मुख्यतः किसका दोस्तों, कॉपर का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सबसे इजी क्वेश्चंस आपके सामने दोस्तों कि एल्युमिनियम का अयस्क है, ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, ओर ऑफ एल्युमिनियम इज क्या होगा, आप लोग बताइए। तो हमारा कौन नहीं जानता है, बॉक्साइट जो है दोस्तों हमारा एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, ऑप्शन नंबर इज द। अब थोड़ा सा फास्टनेस लाते हैं दोस्तों, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव आपको कराए चुके हैं और उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी लग रहे होंगे आज का क्लास। ठीक है ना, तो आइए 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन। क्या इथेन में कार्बन का संकरण पूछेगा, sp3 होता है। हीरा में पूछेगा, उसका भी क्या होता है, sp3 होता है, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण किया जाता है, यानी कि ड्राई डिजिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स, यानी कि क्या देता है, उसका श्रवण करते हैं तो हमारा CHO यानी कि अल्डिहाइड देता है, हाइड्रोजन के साथ देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एवोगाड्रो संख्या बराबर क्या होता है, वैज्ञानिक ने देता है एक निश्चित संख्या दिया था 6.023 गुना 10 के पावर 23 होता है, -23 रहेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, 46 नंबर के इथाइन में पाई बॉन्डों की संख्या होती है, तो इथाइन में हमारा जो होता है, इथाइन में वहाँ पे हमारा 2 होता है, पाई बॉन्डों की संख्या क्या होती है दोस्तों, 2 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है बच्चा, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों बी दिख रहा है। ठीक है ना, 47 का राइट आंसर कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो डोबेनेरनर का त्रिक ने, मैंडलीफ ने नहीं, मैंडल ने नहीं, मोशले ने हमारा बनाया था। क्या दोस्तों, मोशले का आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा मोशले ने बनाया था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, ये सारे गलत हैं। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन की निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है, क्षारीय भूमिज तत्व आप लोग बताइए तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा। देखते हैं आज आप लोग बता पाते हैं कि नहीं, कि क्षारीय भूमिज तत्व ये आपको HW के फॉर्म में हम आपको देते हैं। ठीक है ना, बना कर लाइएगा दोस्तों। ऑप्शन में आपको लास्ट में जब क्लास के अंत में आपको कमेंट में आपको आंसर बता देना है। ठीक है, 48 का 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि Na3C2O43 में क्रोमियम की उप संयोजन संख्या क्या होगी। Na3+3 हो जाएगा यहाँ पे, C2O4-1, यानी कि हमारा टोटली अगर पूछे जाए दोस्तों तो यहाँ पे -2 होता है ना, यहाँ इसका 1 होता है, तो ये 3 है तो 3 हो जाएगा, और प्लस CR का निकाला X मान लो इसे,
प्लस यहाँ पे C2O4 -2 होता है तो -2 और क्या हो जाएगा -2 और 3 से गुना कर देंगे तो माइनस हमारा 6 हो जाएगा बराबर में 0। तो x बराबर क्या होगा दोस्तों -3 होता है ना। हाँ -3 होगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। हाँ सही राइट आंसर है 50 का DN नंबर। अच्छा दोस्तों यहाँ तक आपको 50 कितना दोस्तों हाफ सेंचुरी जो है दोस्तों हमने आपको क्वेश्चंस बता दिए ठीक है ना। 50 MCQs आपको बताए हैं। इसमें से आप लोग बताइए कि आप लोग का कितना राइट आंसर सही हुआ ठीक है ना। आप लोग कमेंट में बताइए तो दोस्तों कि आप लोग का कितना सही हुआ, क्योंकि 50 MCQs हुए दोस्तों तो इसमें से कम आपको तो 45 प्लस होना चाहिए। 45 प्लस हो रहा है, 45 हो रहा है। आप समझिए कि आपकी अभी लेंथ लाइन आपकी अभी सही चल रही है ठीक है ना। अगर इससे कम आ रहे हैं 40, अगर 40 से नीचे आ रहा है दोस्तों तो आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, अभी तैयार आप नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 51 का था कि आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व हमारा सल्फर होता है ठीक है ना। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है और उसमें से कुछ केस 142 क्वेश्चंस हमने आपके लिए लाए दोस्तों। उसमें से आपको कम से कम ना तो 60 प्लस क्वेश्चन जो है हमने आपके लिए न्यू क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, गेस्ट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं ठीक है ना। 52 का राइट आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। अच्छा प्रसारण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है, तो हमने आपको पढ़ाया था पाई बराबर नहीं दोस्तों P बराबर CRT पढ़ाया था ना, P बराबर CRT। यहाँ पे दोस्तों C का मान अलग अलग दिया रहता है तो आपको, लेकिन फॉर्मूला आपका यही होता है। कुछ में तो होता है π/C बराबर RT रहता है, ऐसे रहता है आपका। C के जगह पर पाई ले सकता है ठीक है ना। आप लोग को ध्यान देना है, लेकिन ऑप्शन इज द हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन इज रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होते हैं तो हमारा इरिवर्सिबल होता है, यानी कि अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि A से B और B से A हमारा बनता है, इसी को हम लोग इरिवर्सिबल कहते हैं। अच्छा कीटोन का क्रियाशील मूलक पूछ रहा है तो हमको क्या होता है COO होता है ना, CO होता है। CHO किसका होता है अल्डिहाइड का होता है। OH किसका होता है अल्कोहल का होता है। COOH किसका होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। COOR किसका होता है कीटोन का होता है। ये सारे आपको क्रियाशील मूलक याद रखना है, इससे कम से कम 1-2 क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाता है। ये 55 नंबर क्वेश्चन क्या होता है कि निम्नलिखित में कौन प्रबलतम भस्म है, ये भी आपका HW के फॉर्म में दे रहे हैं दोस्तों ठीक है ना। अभी तक 2 क्वेश्चन दिए। अच्छा बताइए दोस्तों 142 क्वेश्चन है, उसमें से कम तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको HW मिलेंगे ही, और जिसमें जो आपको टिक नहीं लगा है वो आपके लिए हमने HW के लिए ही लाया ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हुए हैं अभी तक HW। आइए 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या दोस्तों, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान 0.693 बटा में K होता है। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है। अच्छा तो जिंक का अयस्क कौन नहीं है, तो बॉक्साइट का भी जिंक का अयस्क होगा। बॉक्साइट तो हमारा एल्युमिनियम का है तो ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस आपको आसान लग रहे होंगे ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चंस आइए आज का, अरे गलत भाई 58 नंबर क्वेश्चंस की रवादार ठोस है तो रवादार ठोस हमारा क्या होता है डायमंड होता है ठीक है ना। याद रखिएगा डायमंड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो हमारा हीरा इज द करेक्ट आंसर ठीक है। अच्छा ये देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया। इसके पहले आपको पूछा था कॉपर पाइराइट, क्या दोस्तों कॉपर पाइराइट का, कॉपर पाइराइट का क्या होता है आप लोग बताइए तो कॉपर पाइराइट का आप लोगों ने आंसर बताया था CuFeS2। इसी प्रकार आपका ओलियम का सूत्र पूछेगा तो H2S2O7 होता है ठीक है ना। याद रखिएगा H2S2O7 जो कि ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर ठीक है ना। आइए थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं दोस्तों ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का आता है कि एनिलीन में पाई बंधन की संख्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन एनिलीन। तो एनिलीन में कितना होता है दोस्तों 3 होता है, याद है ना।
3 होता है, ठीक है। इसी प्रकार आपको पाई बंडों की संख्या ग्लूकोज में भी पूछ सकता है, ठीक है। आइए 61 नंबर क्वेश्चन की गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। तो हमारा एनोड जो होता है ना दोस्तों, लोन पेयर का काम करता है। लोन पेयर हमारा क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोलेड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होगा। कैथोड पूछेगा तो हमारा धनात्मक होगा, ठीक है ना। अगर ये फिजिक्स में पूछता तो एनोड ही हमारा फिजिक्स में क्या होता है, धनात्मक होता है, और कैथोड हमारा ऋणात्मक होता है, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकरण, हाँ देखो हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लोरीन हो जाएगा, नहीं फ्लोरीन होगा, ठीक है ना। एल्कोहल में देखिए, ये भी हमने आपको बताया था, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, OH होता है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का, अल्डिहाइड का, एक आपको ये बताइए ऑप्शन कीटोन। 64 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है, बहुत आसान कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विच एसिड, यानी कि कौन सा धातु जो अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। तो आपको पता है ना कौन सा, कॉपर जो है दोस्तों हमारा कभी भी हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। अगर Fe को कर दीजिएगा H2O के साथ तो A आपका H2 आपका रिलीज करेगा, Zn के साथ करिएगा दोस्तों तो A भी आपका H2 रिलीज करेगा। लेकिन कॉपर डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस, यानी कि एक कभी नहीं करता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको जितना दोस्तों इस चैनल पे हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं BSc 12th ऑब्जेक्टिव 1 2 3 पर, यानी कि आपको जो यानी कि मोस्ट गेस क्वेश्चंस आपका हो रहा है। अब सारे क्वेश्चंस इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है दोस्तों पूरा कम से कम तो 180 प्लस ऑब्जेक्टिव होगा दोस्तों, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे भी एक क्रियाशील मूलक का और ऑब्जेक्टिव पूछ दिया कि सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। तो अगर एमिनो अम्ल पाया जाता है तो इसमें एमीन तो होना जरूरी है ना, ऑप्शन बी होगा ना बच्चा, ध्यान से, ठीक है ना। अरे यार सारे क्वेश्चंस इजी हैं, ठीक है ना, आप लोग को पता चल रहा होगा, हर एक क्वेश्चन आपसे टच हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन अल्डोन संघनन में भाग लेता है। अल्डोन संघनन में कौन भाग लेता है, आइए देखते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन, तो हमारा क्या होगा, CH3CHO इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। किसी भी पदार्थ का क्रिया करने का दर जो निर्भर करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सबस्टेंस डिपेंड्स, यानी कि वो किस पर निर्भर करता है। तो आपको पता है ना, एक्टिव मास पर हमारा निर्भर करता है, यानी कि सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन हमारा आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 67 के बाद 68 का था कि उजला और पीला फास्फोरस से कार्बन का अपरूप तथा इसी को एलोट्रोप्स कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। उजला और पीला फास्फोरस क्या है, एक दूसरे के अपरूप होता है, यानी कि एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक है। कहता है कि अर्धपारगम झिल्ली से परासरण की क्रिया में निकल जाता है, वो क्या होता है, यानी कि जो एक क्रिया होती है अर्धपारगम झिल्ली से, उसमें परासरण की क्रिया में वो कहाँ निकल जाता है दोस्तों, तो हमारा उसमें जो होता है विलायक के जो कण होता है दोस्तों हमारा क्या होगा, अति हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन की बेरवादार ठोस पदार्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, यानी कि फिजिकल्स के पहले चैप्टर जो है दोस्तों, इससे कम ना तो 10 नंबर का पूछा जाता है। लिटरली बता रहा हूँ, कम से कम 4 या 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, नहीं कम से कम तो 2 से 3 ऑब्जेक्टिव, एक 2 नंबर का रहता है, 2 यानी 10 2 नंबर का रहता है, 5 नंबर का, यानी कि 10 प्लस ही नंबर रहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि बेरवादार ठोस पदार्थ है, तो हमारा क्लास है ये, अभी आपको पढ़ाए ना, बताए भी हैं। अच्छा, अभिक्रिया का क्या काम है दोस्तों, कहता है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, इन एनी रिएक्शन कैटलिस्ट क्या काम करता है। तो अभिक्रिया के वेग को या तो इंक्रीज कर सकता है तो डिक्रीज करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन सी। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो सभी खनिज अयस्क होते हैं, गलत। सभी क्षार भस्म नहीं है, गलत। यानी कि सभी अयस्क खनिज, ऑल ओर्स आर मिनरल्स इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है ना।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिए कितना क्वेश्चन, हालांकि एग्जाम में पूछा गया, आपको भले ही लग रहा होगा कि कितना आसान क्वेश्चन है कि बेंजीन का सूत्र पूछ रहा है, तो आपको किसको नहीं पता C6H6 होता है। आपको चीनी का पूछ सकता है, ग्लूकोज का पूछ सकता है, बिहार बोर्ड है, कुछ भी का पूछ सकता है। 3 से 4 नंबर तो आपका सूत्र से आ जाता है। कहता क्या अगला क्वेश्चन, आदर्श विलयन निम्न में से कौन गुण है। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण होता था। तो आदर्श विलयन जो होता है ना, ये हमारा ओवे रॉल्ट्स लॉ यानी कि रॉल्ट के नियम का पालन करता है, उसी को हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। और जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे हम लोग अनादर्श या वास्तविक विलयन भी कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 की कीटोन RCOR का आप चयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या जल से कराने पर प्राप्त होता है, तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। याद रखिएगा, सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन्स बिकॉज, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब जो होता है दोस्तों बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा वहाँ जल का क्वथनांक कम हो जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ के बाद आता है 77 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि क्या कि सिंगल बॉन्ड CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, तो इसको एमिडो ग्रुप कहा जाता है। क्या होता है दोस्तों, एमिडो ग्रुप कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एमिडो ग्रुप, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाँ निम्न में से किस में टिंडल फॉर्माओ नहीं पाया जाता, तो आपको पढ़ाया था शुगर सॉल्यूशंस में नहीं होता। ठीक है, सस्पेंशन में भी नहीं होता और चीनी के घोल में भी नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड सी बोथ आर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि सिरका जो है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन सिरका, तो विनेगर यानी कि CH3COH होता है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, तो हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, HCHO जो होता है हमारा सिल्वर मिरर जांच देता है। 80 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। अब लोग आप बताइए कि आप लोग का कितना सही हुआ, 80 में कितना हुआ दोस्तों, आप लोग बताइए तो कि 80 में आपका कितना सही हुआ। आइए 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन की मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एग्जेक्टेड इज कॉल्ड, जिससे हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ओर कहते हैं। जिसका कोई छोर ना हो उसे हम लोग ओर कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 82 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है कि निम्न में से कौन से मेथॉक्सी मीथेन का सूत्र है, यानी कि आपको हमने बताया था ROR। मेथॉक्सी मीथेन का सूत्र याद रखिएगा, आपको इसमें से बताना है। तो CH3 है और CH3 यानी कि मेथॉक्सी मीथेन, यहाँ पे भी मीथेन O है, यहाँ पे CH3 नहीं, यहाँ पे 2 कार्बन हो जा रहा है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, 2 कार्बन, यानी कि एक ही कार्बन चाहिए और एक ही कार्बन रहेगा तभी तो इसको हम लोग मेथ कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि ऊपर के जो नीचे में दिया है उसमें से कौन सा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो हमारा प्रसरण दाब। क्या बच्चा, प्रसरण दाब इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन कहता है एल्केन का सामान्य सूत्र। तो एल्केन का सामान्य सूत्र हमारा एल्केनल पूछा है, एल्केन नहीं, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केनल CnH2NO होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा 84 का बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये आपको पूछ रहा है कि टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री इज फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किसकी आकृति जो चतुष्फलकीय होते हैं, तो निकेल NiCl4, ये आपको याद रखना है। हालांकि इसका जो अगर सॉल्यूशंस अगर हम आपको बताएं इसका बहुत लेंदी होता है, इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, NiCl4 2-। ठीक है, 86 की वात्य भट्टी में, हाँ एक क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, हालांकि 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो 25 में आने की संभावना 50 to 70% है। ठीक है, कहता है कि वात्य भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का चयन होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज रिड्यूसेस इन ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि आयरन का ऑक्साइड जो होता है दोस्तों उस वात्य भट्टी में हमारा आयरन का ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड जो है जो लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज फेरोमैग्नेटिक, तो ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, क्रोमियम डाइऑक्साइड जो होता है हमारा लौह चुंबकत्व प्रदर्शित यानी कि फेरोमैग्नेटिज्म प्रदर्शित करता है। 88 का 9 नंबर 88 का क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताए कि एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है, तो हमारा 96,500 कूलम के बराबर होता है। याद रखिएगा कितना, 96,500 कूलम में। फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन की लोहे का अयस्क है, तो मैग्नेटाइट होता है, सीडेराइट होता है, हेमाटाइट और यानी कि सभी होता है। अगर इसमें से पूछता कि मुख्य यानी कि मुख्य पूछता, मेन अगर पूछता तो हम लोग उसको हेमाटाइट कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 90 नंबर के एल्कोहल बनने में एल्कोहल के एक हाइड्रोजन को और किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी याद रखिएगा दोस्तों H2O के ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा हम लोग उसे प्रतिस्थापित करते हैं यानी कि रिप्लेस्ड करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं, फास्ट करते हैं, ठीक है ना। समय ज़्यादा हो चुका है और नहीं चाहूँगा कि आपका ज़्यादा समय लिया जाए क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है। आप लोग जितना ज़्यादा घर पे मेहनत हो सके उतना करना है, ठीक है। 91 राइट क्वेश्चन देखते हैं कि संक्रमण तत्वों की ओर भी नाम से जाना जाता है, तो संक्रमण तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज, तो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, आपको पहले बताया गया, ठीक है। 91 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की 90 कहता है कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर, अच्छा पहले 1 रहेगा तो उससे मोनोसेक्राइड, 2 रहेगा डाइसेक्राइड और 3 से लेकर 10 सेक्राइड को प्रदान करते हैं, उससे हम लोग ओलिगोसेक्राइड कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ठीक है ना। आइए 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है एक प्रकार का नेचुरल रबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। 19.4 का कहता है पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, तो उसे प्रत्याम्ल कहता है, यानी कि एंटासिड जब हम लोग खाते हैं तो उसको क्या कहता है, ज़्यादा अम्ल बनने से रोकता है। या एक इसका अगर प्रकृति पूछेगा दोस्तों तो आप लोग को ऑप्शंस में लगा देना है, इसका प्रकृति जो होता है क्षारीय होता है, ठीक है ना। कहता है CH3COOH का IUPAC नेम का, IUPAC नेम ऑफ CH3COOH का इथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सुक्रोज का सूत्र यानी कि आपको सिंपली आपको बताना है चीनी का, तो C12H22O11 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए 97 नंबर की CH3CH2NH2 को कहा जाता है, तो इथाइलेमिन कहा जाता है, याद रखिएगा। ये सब सारे सूत्र हैं, ठीक है ना। आवर्त सारणी के ग्रुप तत्वों को जाना जाता है, तो हमारा एल्काइल मेटल यानी कि क्षारीय धातु, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा होगा, ठीक है ना। 99 नंबर क्वेश्चन के एक विधि जिससे किसी धात्विक अयस्क को हवा के अधिकतम में उसको गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे हम लोग रोस्टिंग कहते हैं, इसे रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा रोस्टिंग, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। 99 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन आज के दोस्तों देख लीजिए कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट शोधन यानी कि वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा हमारा कॉपर का होता है, ठीक है ना। और सल्फाइड अयस्कों का संधारण किसकी विधि से होता है, तो हमारा होता है दोस्तों फेन उत्प्लावन विधि से, ठीक है। चलिए 100 के बाद 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। अच्छा किस रंग में बदल सकता है, आप लोग बताइए तो दोस्तों किस रंग में बदलेगा। आप लोग राइट आंसर दीजिए, कौन सा रंग में बदलेगा दोस्तों, तो वो जो होता है हमारा नीला। अगर लाल है तो उसको नीला में बदलेगा, नीला रहेगा उसको लाल में बदलेगा, सिंपल सी बात है, आप लोग को समझना हर रात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन की उजला और पीला फास्फोरस हो चुका है एक दूसरे के एलोट्रॉप्स यानी कि अपरूप हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा एक दूसरे के क्या दोस्तों, एक दूसरे के अपरूप हैं, ठीक है।
103 नंबर क्वेश्चन कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है। कौन सा दोस्तों? ओस्टवाल्ड मेथड के द्वारा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, तो हमने आपको पढ़ाया था कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? HNO3 होता है ना, HNO3 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर, HNO3 याद रखिएगा बच्चा, ठीक है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है ना कभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसमें एफी का ऑक्सीकरण संख्या ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा, एफी पर हमेशा 2 ही होता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। PCl5 एक है, तो PCl5 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि हमारा यह एक प्रकार का ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। 107 नंबर क्वेश्चन के NH3 में N का संकरण, कुछ भी का संकलन पूछे आपको निकालने का एक वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे दोस्तों कि हाइब्रिडाइजेशंस आपको कैसे निकालना है। तो आपको अभी क्वेश्चन पे पूछ रहा है NH3 में N का संकलन, तो इसको हम लोग sp3 कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओलियम में H2H2O के साथ कौन सा अवयव जो होता है उपस्थित होता है? तो हमारा SO3 अगर इसके H2SO4 के साथ अगर हम कराएंगे तो हमारा ओलियम प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस जो है जल पर एकत्र नहीं की जा सकती? तो हमारा SO2 यानी कि सल्फेट जो सल्फाइड डाइसल्फाइड जो होता है उसको हम लोग जल पर एकत्रित नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 110 नंबर के विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोनोएटोमिक, कौन सा एकल परमाणु? अच्छा, एकल परमाणु का जिसमें क्या हो, जिसमें एक हो, एक धातु एक हो, हमारा हीलियम का क्या होता है? हीलियम He होता है। हाइड्रोजन आपको द्विपरमाणुक होता है, H2 होता है। ऑक्सीजन आपका द्विपरमाणुक होता है, N2 आपका द्विपरमाणुक होता है। एकल परमाणुक हमारा केवल हीलियम होता है, ऑप्शन के मुताबिक। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो एक प्रकार का नन मेटल है दोस्तों, ठीक है ना, याद रखिएगा, नन मेटल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 111, ठीक है ना। 112 पर आते हैं कि पॉलीथीन क्या दोस्तों? पॉलीइथीन जो है एक बहुलक है, किसको बहुलीकृत करने पर बनता है? तो हमारा इथीन को अगर पोलराइजेशन करेंगे तो उसी से हमारा क्या प्राप्त होगा? हमारा पॉलीथीन प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। 112 के बाद हमारा 113 नंबर क्वेश्चन क्या कहा था? हालांकि 142 क्वेश्चन है, भले ही आप लोग उब चुके हैं, हम समझ रहे हैं ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन, हम भाई नहीं उबे आने वाले हैं, आप लोग इतना प्यार और स्नेह दीजिएगा, हम आपके लिए उतना ही खटने के लिए तैयार है दोस्तों। हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाने वाला, टेंशन मत लेना है। गेसिंग क्वेश्चंस 5 मार्क्स 2 मार्क्स सारे हम आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको डलवा देंगे, ठीक है ना। कहता है कि ज्वर को कम करने वाली उपयोगी दवा को कहते हैं? तो ज्वर नासिक कहते हैं, एंटीपायरेटिक कहेंगे ना, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन के मुताबिक ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 113 के बाद 114 नंबर एल्कोहल का अभी हमने पढ़ा है कि एल्कोहल का क्या होता है? OH होता है, सिंगल बॉन्ड OH। एक किसका होता है? कार्बोक्सिल अल्डिहाइड। एक होता है कीटोन। हीलियम का सूत्र देखिए, हीलियम का सूत्र He होता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक परमाणु कहते हैं, मोनो एटॉमिक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 116 की C6H5OH का यौगिक का नाम होता है? जैसे इसी को हम लोग फिनॉल कहते हैं दोस्तों, जैसे कि बेंजीन पर OH लगा रहता है ना, जैसे कि यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे ए हो गया, और यहाँ पे हमारा ए हो गया, और यहाँ पे मान लो कि OH लगा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो फिनॉल कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डिटॉल का उपयोग किया जाता है तो हमारा एंटीसेप्टिक के फॉर्मूला में, यानी कि शरीर के कीटाणु को मारने में, ठीक है ना। अगर आपको इसको सर्फ यानी कि सरफेस पे भी करता है इससे, यानी कि डिसइंफेक्टेंट की तरह की भी एक प्रकार का काम करता है, ठीक है। H2SO4 है, यानी कि H2SO में 2 है हाइड्रोजन, इसलिए द्विभाषमिक हम लोग डाइबेसिक एसिड हो जाएगा। 118 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 119 में क्वेश्चन कहता है कि CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या क्या होता है? तो CH4 में अगर हमारा सिग्मा बंधों की संख्या पूछेगा ना तो उसमें 4 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन 4 हैं, तो इसलिए हमारा CH4 में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 119 के बाद 120 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेंस एलिमेंट्स, आवर्त सारणी में द्वितीय तत्वों की संख्या क्या है? द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या तो हमारा 8 है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना।
उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि सारे क्वेश्चंस आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कुछ खास नहीं है, जो क्वेश्चंस पढ़ा रखे हैं इसके पिछले लेक्चर में करा रखे हैं वही क्वेश्चंस को मैंने आज गेसिंग के फॉर्म में, और 60+ ऐसे क्वेश्चन जो थे हमने आपके लिए जो आपको कराए तो थे लेकिन आज गेस क्वेश्चंस के रूप में दिए थे। हाँ, 121 नंबर क्वेश्चन कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, रक्त का पूछेगा तो 7.4 होता है, ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लाइफिलिक कोलाइड नहीं है, तो हमारा गम, ये हो चुका है ना। लाइफिलिक कोलाइड कौन सा नहीं है, लाइफिलिक कोलाइड है तो हमारा गोंद जो होता है लाइफिलिक कोलाइड है। 123 नंबर के सीनेवार कहा जाता है तो HGS को कहा जाता है, ठीक है ना। अगर लेड का पूछता तो हमारा PBS होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं, ठीक है ना, ये आप सभी को पता होगा। कहता है कि बिना बूझे चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, क्या अभिक्रिया होती है, आइए इस तरफ देख लेते हैं क्या अभिक्रिया होती है। तो ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि ऊष्मा यानी कि हमारा जो हीट होता है वो हमारा रिड्यूस होता है, निकलता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि 106 डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, डबल डम्बल होता है। अगर पी ऑर्बिटल का क्या होता है, डम्बल होता है। एस ऑर्बिटल का पूछेगा तो हमारा गोलीय होता है। याद रखना है तीनों क्वेश्चंस कोई भी पूछ सकता है। कपड़ा धोने का सोडा होता है तो आप लोग याद रखें Na2CO3 और इसमें से 10 बाल्टी पानी, ये एक ट्रिक बताते हैं, इसी पे आपको बना देना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन की क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है, आपको फॉर्मूला होता है, याद रख लेना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अरे कोई क्वेश्चन भारी नहीं है। कहता है 129 नंबर के बुझा हुआ चूना है, सिलिकेट लाइम इज CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, उसी को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। बाह्यतम विन्यास 3D6 4:2, ए आपके लिए HW है, ठीक है ना। याद रखेगा 3 क्वेश्चन आज क्या इतने दोस्तों, 3 क्वेश्चन जो है हमने आपको आज HW दिए थे, हालांकि वादा किए थे 5 से 6 क्वेश्चन, कोई बात नहीं आप लोग बना लीजिएगा। 3 ही क्वेश्चन हुआ, हो सकता है आगे भी दे सकते हैं। बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा सोडियम टेट्राबोरेट हमने आपको पढ़ाया था ना, ये आपको ऑर्गेनिक का थी जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने पढ़ाया था कि सोडियम बोरेक्स का जो पूछता है रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट होता है, इनऑर्गेनिक का है। हाँ 132 नंबर क्वेश्चन की बोरोन बोरोन हाँ बोरोन विकर्ण संबंध दर्शाता है सिलिकॉन से, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन आंसर, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन की ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक हमारा एक, हालांकि ग्रेफाइट हमारा अधातु है फिर भी सबसे अच्छा चालक जो होता है ऊष्मा और विद्युत का हमारा ग्रेफाइट होता है, जो कि पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। कार्बन के तरह ही होता है, ठीक है ना, कार्बन का ही अप्रूप होता है भी। निम्नलिखित में अप्रूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होता है, तो ग्रेफाइट में हमने बताया ना कार्बन का अप्रूप होता है, इसमें सब सर्वाधिक कार्बन होता है, ठीक है। हालांकि कार्बन आपका उपधातु है, क्या है दोस्तों, उपधातु है, ठीक है ना। याद रखिए कार्बन कैसा है, उपधातु है। हीरे में प्रसंकरण, देखिए क्वेश्चन आ गए ना, हीरे में प्रसंकरण आपको पढ़ाया था ना, sp3 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 136 नंबर की कार्बन यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। अच्छा कार्बन यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए तभी हम लोग उससे कार्बन कहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन इंगेस्ट, जिससे कार्बनिक यौगिक में अगर कार्बन नहीं होगा तो उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहेंगे नहीं ना, तो इसलिए राइट आंसर हमारा बी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल बहुलक। हाँ श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा हमारा कार्बन में ही पाया जाता है, याद रखिएगा श्रृंखलन गुण, क्योंकि इसका जो चैन होता है ना बहुत लंबा होता है, आपको इसको किसी भी तरह में आप लोग इसे बना सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। 137 के बाद आप लोग का आ गया दोस्तों 138 है, ठीक है ना। आज 142 क्वेश्चन करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्टेंस इस तो BF3 जो होता है, ठीक है ना। BF3 हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। 139 नंबर क्वेश्चन के एल्कीन निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया देती है, तो योगात्मक यानी कि एडिशन रिएक्शन जो है दोस्तों हमारा एल्कीन देता है। ऑप्शन हमारा ए इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
कार्बन कार्बन एकल बंधों की संख्या तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, याद रखिएगा। कार्बन कार्बन एकल बंधों की संख्या हमारा 1.54 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 149 की कार्बन की संयोजकता इनके वैलेंसी ऑफ कार्बन, आपको सभी को पता होगा कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। और आज का लास्ट और अंतिम सवाल आपके सामने हाजिर है, कहता है समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है हमारा आयोडीन, याद रखिएगा। समुद्री घास से इसको बनाया जाता है, निष्कर्षित किया जाता है आयोडीन I2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा सी सही हुआ। और इस प्रकार से दोस्तों आज हमने 50 मिनट, क्या दोस्तों 50 मिनट में हमने आपको कितना क्वेश्चंस करवाया, तो 142 करवाया दोस्तों। बताइए 142 क्वेश्चंस आपने सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट में किया। अगर आपने यूट्यूब पे कहीं भी दोस्तों अगर 100+ क्वेश्चंस आपको 1 घंटे के अंदर हो जा रहा है तो आप हमें बताइएगा, ठीक है ना। और हमने आपको सिर्फ 50 मिनट में 142 यानी कि 150 क्वेश्चंस के अराउंड मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। 150 के अराउंड हमने आपको क्वेश्चंस करवाया। तो आप लोग दोस्तों, तो ठीक है ना, बेस्ट विशेज डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बी सक्सेस, गॉड ब्लेस यू एंड कीप अ स्माइल ऑलवेज, ठीक है ना। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और कीप अ स्माइल कीप लर्निंग, हंसते रहिए पढ़ते रहिए, ठीक है ना। टेंशन लेने की बात एकदम नहीं है, ठीक है। तो आज के क्लास को दोस्तों यहीं पे हम लोग विराम देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए दोस्तों कमेंट में, अगर आप लोग को छुट्टी मिल गया होगा तो आप लोग बताइए कमेंट में जाकर, यहाँ पे दोस्तों कमेंट, यहाँ पे आप एक चिट्ठी बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए आपको आज का क्लास, क्या दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। आप लोग बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से आज का क्लास समझा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल दोस्तों, ठीक है ना। तो अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में दोस्तों आज इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको ये तो आपका केमिस्ट्री का हो गया, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग आपको क्या दोस्तों फिजिक्स, क्या दोस्तों फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स का MVVI MCQs आपके लिए लाने वाला है। एकदम गर्दा गर्दा मच जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू टू ऑल, ठीक है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में और इसी तरह आप लोग अपना